हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। हम 5 कॉन्सेप्ट स्टैटिक के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे स्टैटिक के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट के बिना क्यों कॉल होते हैं और ऑब्जेक्ट से भी हम उसे कब कॉल कर सकते हैं, कब कॉल नहीं कर सकते। साथ में हम ये भी देखेंगे कि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से क्यों स्टार्ट होती है और मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों नहीं होती। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगेन इन सब कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं एक एग्जांपल लूंगा। अब देखिए यहां पर मैंने 2 क्लास बनाई, एक क्लास है एक्स और एक क्लास है टेस्ट। मैंने क्लास x को कंपाइल किया, इसके बाद क्लास टेस्ट को कंपाइल किया। क्योंकि मेन मेथड मेरी टेस्ट क्लास में था तो मैं रन किसे करूंगा, टेस्ट क्लास को मैं रन करूंगा। मैंने लिखा जावा टेस्ट और एंटर प्रेस कर दिया। अब बताइए, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर सोचिए और आउटपुट बताइए। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं तो पक्का आप आंसर कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आंसर आएगा गुड 1 और 2। इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए। अब इसके थोड़े डिटेल में जाते हैं। जैसे ही आप जावा टेस्ट लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करने के बाद और आउटपुट शो होने से पहले, क्या कहा मैंने, एंटर प्रेस करने के बाद और आउटपुट शो होने से पहले इसके बीच में भी बहुत कुछ हो चुका होता है। तो वो क्या होता है वही अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो होगी, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे JVM विल लोड ऑल रिक्वायर्ड क्लासेस इन मेमोरी। JVM क्या करेगा, जितने भी रिक्वायर्ड क्लासेस हैं उन्हें मेमोरी में लोड कर देगा। अब जैसे ही आपने जावा टेस्ट लिख करके एंटर प्रेस किया तो कौन सी रिक्वायर्ड क्लास होगी, इसे किस क्लास की जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स इसे टेस्ट क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेगा, टेस्ट क्लास मेमोरी में लोड कर देगा। अगर ये किसी क्लास से एक्सटेंड होती तो ये उस क्लास को भी मेमोरी में लोड करता, लेकिन अभी सिर्फ टेस्ट को लोड करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप पर क्या करेगा कि जब क्लास टेस्ट लोड हो गई, इसके बाद इस क्लास के जितने भी स्टैटिक मेंबर है उन्हें मेमोरी में लोड कर देगा। अब बताओ क्लास टेस्ट के अंदर कौन कौन से स्टैटिक मेंबर है, कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, सिर्फ एक मेथड है मेन जो कि स्टैटिक है। तो JVM क्या करेगा, मेन मेथड को मेमोरी में ले आएगा इस तरीके से। तो मेन मेथड हमारा मेमोरी में आ चुका है। कौन सी मेमोरी में, स्टैटिक पूल में। और ये मेन मेथड किस क्लास से एसोसिएट है, टेस्ट क्लास के साथ एसोसिएट होगा। क्योंकि हमने यही देखा था स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, क्लास लोड हो चुकी है, इस क्लास के स्टैटिक मेंबर आ चुके हैं। अब थर्ड स्टेप करेगा, JVM विल सर्च द मेन मेथड। JVM क्या करेगा, मेमोरी के अंदर, स्टैटिक मेमोरी के अंदर जो क्लास आपने रन की है इसके एसोसिएशन में मेन मेथड को सर्च करेगा। यानी जो आपने रन की है ना, कौन सी रन की है, टेस्ट क्लास, तो टेस्ट क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग देखेगा कि टेस्ट क्लास के साथ क्या कोई मेन मेथड एसोसिएटेड है। अब क्योंकि मेन मेथड लोड हो चुका है तो JVM को मेन मेथड मिल जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी क्लास रन कर दी जिसके अंदर मेन है ही नहीं, मान लो X क्लास को रन कर दिया होता आपने, तो क्या होता, तो पहला और दूसरा स्टेप तो हो जाता कि क्लास X मेमोरी में लोड हो जाती, X के स्टैटिक मेंबर भी आ जाते। लेकिन थर्ड स्टेप पे JVM क्या करता है, मेन मेथड को सर्च करेगा किसके एसोसिएशन में, जो क्लास आपने रन की है। अगर आपने X रन की होती तो यहां पर देखता कि क्या X के साथ कोई मेन मेथड एसोसिएट है, यहां पर नहीं होता।
क्योंकि x में तो मेन नहीं है ना, तो वो क्या देता, आपको मेन मेथड नॉट फाउंड की एरर दे देता। तो स्टेप 3 पर क्या करता है, मेन मेथड को सर्च करता है, अगर मेन मेथड नहीं मिला तो एरर दे देगा, और अगर मेन मेथड मिल गया, जैसे कि हमने क्लास टेस्ट रन की है, टेस्ट के पास मेन मेथड है, तो अब ये क्या करेगा, स्टेप 4 पे मूव कर जाएगा। और स्टेप 4 क्या है, JVM विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द मेन। तो JVM क्या करेगा, अब मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो अभी तक आपने क्या क्या सीखा। देखो यहां पर हमने सीखा, क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है, इसलिए JVM मेन मेथड को बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकता है। दूसरी चीज हमने ये भी सीखी कि क्यों एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि JVM इस तरीके से लिखा गया है कि जो भी क्लास आप रन करेंगे, सबसे पहले वो क्लास लोड होगी, उसके स्टैटिक मेंबर लोड होंगे, और स्टेप 3 पर ये क्या करता है कि उसी क्लास के साथ देखेगा कि क्या कोई मेन मेथड एसोसिएट है, अगर होगा तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो यही रीजन है कि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक क्या हुआ है, JVM ने क्लास टेस्ट लोड की है, अभी क्लास X मेमोरी में नहीं आई। ठीक है, क्लास X मेमोरी में कब आएगी, जब JVM इस क्लास X का कुछ यूज करेगा। जब तक JVM इसे यूज नहीं करेगा तब तक क्लास X मेमोरी में नहीं आएगी। तो जैसे ही JVM इसे यूज करना स्टार्ट करेगा तब ये मेमोरी में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इसे कहते हैं लेजी लोडिंग, यानी जिसकी जरूरत तब पड़ेगी तभी उसे मेमोरी में लेकर के आता है, उससे पहले नहीं लेकर के आता। क्या कहते हैं इसे, लेजी लोडिंग। अब चलिए मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि क्लास टेस्ट की कॉरस्पॉन्डिंग मेन मेथड है। JVM इस लाइन को रीड करेगा, x ob इक्वल टू न्यू x। सबसे पहले क्या करेगा, न्यू x ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास x का मेमोरी में होना जरूरी है, यस और नो। तो JVM क्या करेगा, सबसे पहले अब क्लास X को मेमोरी में लोड करेगा, और दूसरा क्या करेगा, लोड करने के बाद इसके स्टैटिक मेंबर भी मेमोरी में लोड कर देगा, क्योंकि जैसे ही क्लास लोड होती है उसके स्टैटिक मेंबर भी मेमोरी में आ जाते हैं, और फिर ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूं तो मैं कहूंगा कि पहले क्लास X मेमोरी में लोड होगी और उसके स्टैटिक मेंबर भी मेमोरी में लोड हो जाएंगे, उसके बाद X का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो देख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हुआ, तो फर्स्ट क्लास X विल बी लोडेड इन मेमोरी, X मेमोरी में आ जाएगी और इसके स्टैटिक मेंबर भी मेमोरी में आ चुके होंगे। स्टैटिक मेंबर कौन से है, एक B है एक शो है, तो B की डिफॉल्ट वैल्यू 0 और शो मेथड यहां पर आ चुका होगा। अब स्टैटिक मेंबर अवेलेबल है। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएगा तो नॉन स्टैटिक मेंबर अब एग्जिस्टेंस में आएंगे। नॉन स्टैटिक मेंबर कौन सा है, सिर्फ A। नॉन स्टैटिक कह लो या इंस्टांस कह लो, तो इंस्टांस मेंबर कौन सा है, A। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ A जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ob.a इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, OB के A में कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, ob.b इक्वल टू 2। अब क्योंकि B स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के देखेगा भी नहीं, सिर्फ OB का टाइप रिजॉल्व करेगा। क्या है OB का टाइप, X, तो X के B में चेंज करेगा और B में कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ob.show। शो मेथड भी स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के देखेगा भी नहीं, सीधा OB का टाइप रिजॉल्व करेगा। OB का टाइप क्या है, X का शो कॉल कर देगा और स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा क्या, गुड। इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, SOP ob.a। OB का A कितना है, 1, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1।
इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा SOP-OB.B। क्योंकि B स्टैटिक है इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ OB का टाइप रिजॉल्व करेगा, दैट इज X की B की वैल्यू प्रिंट कर देगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। तो आउटपुट क्या है? गुड 1 2। लेकिन कैसे आया, एंटर प्रेस करने के बाद क्या क्या हुआ वो आपने सीखा और उसके बाद ये आउटपुट आया। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, JVM विल लोड ऑल रिक्वायर्ड क्लासेस मेमोरी। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जैसे ही क्लास लोड होगी उसके स्टैटिक मेंबर भी मेमोरी में आ जाएंगे। और थर्ड स्टेप पर क्या करता है, JVM विल सर्च द मेन मेथड। फोर्थ पर JVM विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द मेन। जैसे ही एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई क्लास दूसरी मिलती है जिसका यूज हो रहा होगा तो JVM उस क्लास को तभी लोड करेगा, इसे कहते हैं लेजी लोडिंग। और जब मेमोरी में लोड होगी वो क्लास, उसके स्टैटिक मेंबर भी तभी लोड होंगे। अगर ऑब्जेक्ट बना रखा है तो उसके बाद ही आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब क्लास X मेमोरी में आ चुकी है, उसके स्टैटिक मेंबर आ चुके हैं, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रेडी है। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो, जो स्टैटिक मेंबर हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही मेमोरी में आ चुके होते हैं, इसलिए उन्हें ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी कॉल किया जा सकता है। और आप चाहे तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल कर सकते हैं, चाहे तो क्लास नेम से, चाहे तो रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेमोरी में है। आप X से कॉल करोगे तो भी वही होंगे, OB से कॉल करोगे, OB मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करोगे तब भी वही कॉल होंगे। उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बस रेफरेंस का यूज वो क्लास को फाइंड आउट करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन जो इंस्टांस मेंबर हैं, नॉन स्टैटिक भी कह सकते हैं आप, जो इंस्टांस मेंबर हैं वो एग्जिस्टेंस में केवल और केवल तभी आएंगे जब उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जो इंस्टांस मेंबर हैं वो तो एग्जिस्टेंस में आते ही तब है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक तो वो बस एक ब्लूप्रिंट का पार्ट है, क्योंकि क्लास क्या है, जस्ट ब्लूप्रिंट है। स्टैटिक को छोड़ करके जो भी क्लास के अंदर है वो सब ब्लूप्रिंट है। एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो मैं लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन। आप इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेमोरी डायग्राम बनाएं और देखें एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, और इसका आउटपुट आप कमेंट में दे सकते हैं। आई होप कि स्टैटिक अगर आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा है तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।